नमस्कार, मी अरमान पठाण. आपण बघत आहात शार्प न्यूज. आपलं शहर, आपलं गाव, आपली बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी शार्प न्यूजची टीम नेहमीच कार्य करत असते. मायनॉरिटी डिफेन्स कमिटी मालेगाव. माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मालेगाव शहरात बांगलादेशी रोहिंग्या घुसखोरी करीत असल्याचे केलेल्या तक्रारीच्या आधारे माननीय मुख्यमंत्री यांनी चौकशीसाठी गठीत विशेष तपास पथक SITच्या चौकशी कार्यपद्धतीत काही सुधारणा करण्याचे आदेश होण्याबाबत असे आशयाचे निवेदन आसिफ शेख रशीद व मुस्तकीम डिग्निटी यांच्यातर्फे मालेगाव महानगरपालिका अप्पर पोलीस अधीक्षक अप्पर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. कुछ चेयर उधर नहीं वही रहने दो, चेयर वही. एडमिशन का टाइम आ गया, उम्र 4 साल प्लस हो गई. अब अगर उनको दाखिला नहीं मिला तो उनका एडमिशन नहीं होगा. तो राइट टू एजुकेशन के सवाल है. उसमें एक मैटर ऐसा है कि 2020 में उनका अप्रैल ओरिजिनल मेरे पास है, लेकिन किसी कारण से महानगर पालिका या नगर पालिका से वो रजिस्टर का नंबर का पड़ गया, वो मेरे पास में ओरिजिनल है. लेकिन आज मैं अगर एप्लीकेशन देता हूँ तो आपकी तरफ से जवाब मिलेगा मुझे. तो इसी सुदीप साहब यहाँ पर थे, हमने वहाँ पर भी शिकायत की थी कि ऐसा ऐसा मामला है. तो उस टाइम के अधिकारी जो जन मुक्ति विभाग के आसिफ भाई ऐसा कुछ बोले थे कि भाई एक दाखला देखने के बाद ओरिजिनल उसको ऐसा नोन करो कि भाई उस पर सेरा भी दो कि भाई ओरिजिनल बबू नमी नोन केलेले असेल. अब यहाँ पर तो वो चीज भी नहीं है. हजारों बच्चे के मेरे जैसे उम्र के लोग के भी तो गए, खत्म हो गए. ओरिजिनल मेरे पास है, रजिस्टर फटा हुआ है. तो वो ओरिजिनल देखने के बाद में आप नोन करो. ठीक है. बाकी जिसको कुर्सी नहीं मिली खड़े हो जाना, कोई बात नहीं. बड़ा आएगा साहब ट्रेडिशनल साहब इधर कैमरे के सामने हम भी डर जाते हैं. तुम अधिकारी सगळ्यांना बोलो आतमध्ये बापू कुछ है. जो कल हमने 26 जनवरी को ऐलान किया और आज हम लोग मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर, मालेगांव शहर के एडिशनल SP साहब भारती साहब और एडिशनल कलेक्टर साहब से आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने आज हमने मुलाकात की और मेमोरेंडम दिया।
जो मालेगांव शहर के लिए एसआईटी महाराष्ट्र हुकूमत ने, होम डिपार्टमेंट ने बनाई और उसकी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों का यहाँ पर जन्म दाखला बनाया गया है इल्लीगल तौर पर, इस तरीके का इल्ज़ाम लगाकर एसआईटी बनी और एसआईटी किरीट सुमैया इनकी डिमांड के ऊपर बनी, जो बीजेपी के लीडर हैं, और एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मालेगांव शहर आए, तहसील ऑफिस में आए, कॉरपोरेशन में आए और मालेगांव शहर को बदनाम करने का काम किरीट सुमैया कर रहे और 4000, 5000 अलग अलग रोजाना अलग अलग आंकड़ा वो सामने ला रहे हैं। सरकार ने ठीक है एसआईटी बना दी, हमारा एसआईटी को विरोध नहीं है, एसआईटी सरकार का हक है, अधिकार है, सरकार बना सकती है और सरकार ने बनाई। किरीट सुमैया की डिमांड पे बनाई, ठीक है, अब किरीट सुमैया का काम यहां खत्म हो गया, हमारा ऐसा मानना है। किरीट सुमैया को जो कंप्लेन देना था कंप्लेन दे दी, अब इंक्वायरी एसआईटी करेगी, अब उसके अंदर जो भी बात होगी वो सरकार को अपना अहवाल देगी। लेकिन किरीट सुमैया, हमारा ऐसा आरोप है, इल्जाम है कि तहसीलदार ऑफिस में आकर और कारपोरेशन में आकर दबाव बनाकर जन्म मृत्यु विभाग में और तहसीलदार ऑफिस के अंदर जो एफिडेविट हुआ, जो आदेश निकले, जो जन्म दाखले बनाए गए, उसके अंदर वो लिस्ट मांगते हैं, ये लिस्ट मुझे दो, वो लिस्ट मुझे दो, ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन दबाव बनाना ये हमको ठीक नहीं लगता। तो एसआईटी ने, सरकार ने उनको रोकना चाहिए, उनका काम अब खत्म हो गया, उनकी कंप्लेन थी, एसआईटी बन गई, अब एसआईटी उनका काम करेगी, ये हमने पहला डिमांड किया है। और दूसरा डिमांड हमने एसआईटी के जो सदस्य सचिव है, जो सेक्रेटरी है, एडिशनल एसपी साहब, कमिश्नर साहब और एडिशनल कलेक्टर साहब को जो हमने दूसरा डिमांड जो दिया है कि एसआईटी इंक्वायरी करे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो स्क्वाड बनाकर पुलिस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, प्रांत ऑफिस के, तहसील ऑफिस के लोग जाकर जिन लोगों पर शक है या जिन लोगों की कंप्लेन की गई है, जिन लोगों के दाखले बने हैं, वो उनके घर तक पहुंच रहे, तो वहां पर उनकी घर की औरतें घबरा जा रही है, बच्चे घबरा जा रहे हैं, मोहल्ले के लोग घबरा जा रहे हैं, शहर के अंदर एक घबराहट है, लोग परेशान हैं। तो ठीक है, अगर एसआईटी को इंक्वायरी करना है तो एक दिन पहले उन घर वालों को नोटिस दे या उनको जाकर बुलाए और पुलिस स्टेशन में बैठ के, कारपोरेशन में बैठकर या गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिस में बैठकर उनको पेपर लेके बुला ले और उनसे जो सवाल जवाब करना, जो पेपर देखना वो देख लेवे। गांव में घूमकर ऐसा लगता है कि वातावरण खराब हो या लोग घबराएंगे, इसके लिए हमारी डिमांड है कि इस तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए, यह हमारी अपनी डिमांड है। अगर 6 तारीख तक हमारी डिमांड को विचार नहीं किया गया, उसके ऊपर मंथन नहीं किया गया एसआईटी ने, तो हमको भी लोकशाही मार्ग से, हमको भी संविधान ने अधिकार दिया है, हम भी धरना आंदोलन करेंगे और 6 तारीख तक इसके ऊपर, हमारे डिमांड के ऊपर सरकार जवाब दे, एसआईटी जवाब दे, और नहीं तो 7 तारीख को एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के बाहर हम लोग, समिति के लोग, जिम्मेदारान, शहर की आवाम के साथ धरना आंदोलन करेंगे। मालेगांव शहर में अभी स्कूल में एडमिशन का सवाल आया और किरीट सुमैया और सरकार के ये सब छछन के बाद जो सबसे बड़ा मसला आज खड़ा हो गया बच्चों के एजुकेशन का, और सरकार ही राइट टू एजुकेशन का भी एक कानून बनाकर बच्चों को अधिकार देती है, और इसमें जो है ज़्यादातर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। तो सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो ये सारे नारे जो सरकार के हैं वो कहीं ना कहीं इस पर जो दाखले मिलते थे उसको स्टे करने की वजह से और मालेगांव शहर को टारगेट करने की वजह से अब उनके दाखले का सवाल आ गया है। हमने वो भी लिख कर दिया है कि इनके दाखले फौरन दो, 6 फरवरी तक इनका मसला हल करो। आप देखेंगे 2020 में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के वक्त मालेगांव शहर गरीबों का शहर है, झोपड़पट्टी का शहर है, यहाँ बहुत सी डिलीवरी आज भी घरों में होती है, कुछ उस वक्त हॉस्पिटल में भी हुई। अब हॉस्पिटल के भी कुछ ऐसे मैटर है
कि उस वक्त करस्पॉन्डेंस हॉस्पिटल और कारपोरेशन के बीच में नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से, उनके दाखिले का भी सवाल है। अब ये एक जेन्युइन वजह है ये सब चीज़ों की। अब इनको भी वो किरीट सोमैया और कुछ लोग जो है वो जातिवाद के नाम पे बांग्लादेशी इस तरह का एक नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। तो हम मालेगांव शहर में और भी लोग ऐसे हैं, आज हमने कुछ लोगों का दिया है, जिन लोगों का भी ये मसला है, जो लॉकडाउन के वक्त जिनकी पैदाइश हुई और दाखिले नहीं बन पाए, या घर में डिलीवरी हुई और दाखिले नहीं बन पाए, वो 5 फरवरी तक डिफेंस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान से राब्ता करें, उनसे मिले। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उन किसी भी तरीके से दायरा बना कर दिया जाए, क्योंकि ये उनका तालीम हासिल करना उनका हक है और उस हक से वो महरूम नहीं रह सकते। और अगर ये नहीं मसला हल हुआ तो 7 फरवरी को मालेगांव शहर ज्ञान के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, ताकि हमारे शहर की बदनामी का भी हम जवाब दे सके और जिनका हक है उनको हम उनका हक दिलवा सकें। प्रभाग में चल रही है तो चारों प्रभाग में चल रही है, 4 प्रभाग आते हैं, क्योंकि इंक्वायरी सिर्फ मालेगांव मध्य में है या बाह्य में भी हो रही है? तो मुझको ऐसा लगता है कि एसआईटी बनी है और जहाँ जहाँ कहीं उन्होंने कंप्लेन की होगी, चाहे वो 1 नंबर प्रभाग हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो डाटा भी हमारे पास नहीं है प्रभाग वाइज, लेकिन जहाँ की भी कंप्लेन होगी तो ये वहाँ की इंक्वायरी करने वाले हैं। सिर्फ हमारा यही बोलना है कि घर तक ना जाए, आप उनको ऑफिस में या पुलिस स्टेशन बुला के इंक्वायरी करें।